हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे कहा गया है कि बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें 2 त्रिभुज दिया है, इसी तरह से सेकंड पार्ट में, इसी तरह से सब में हमें 2-2 त्रिभुज दिए हैं। तो हमें बताना है कि कौन कौन से पार्ट्स में जो त्रिभुज हैं वे समरूप हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये जो दोनों त्रिभुज दिए गए हैं तो इनको हमें बताना है कि ये समरूप हैं कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। तो ये बताने से पहले आप एक चीज अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना कि कोई भी 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए हमारे पास ये 4 कसौटियां होती हैं। इन्हीं का यूज करके हम किन्हीं भी 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं। जैसे कि पहला हमारा है एस एस एस, इसका मतलब है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। दूसरा है एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण। और तीसरा एंगल एंगल है, यानी कि कोण कोण। और चौथा है एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। तो ये सब क्या है, इनके बारे में डिटेल में जब हम क्वेश्चंस को आगे करते जाएंगे ना तो आपको और अच्छे से इनके बारे में क्लैरिटी मिलता जाएगा, आपको और अच्छे से इनके बारे में समझ आता जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना समझ लेना कि ये हमारे 4 कसौटियां हैं जिनका इन्हीं में से हम यूज करके और त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 हमें फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि ये समरूप है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो हमारा ये त्रिभुज ABC दिया है इसमें कोण A 60 डिग्री है। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज PQR जो हमें दिया है इसमें ये कोण P 60 डिग्री है। यानी कि जो इस पहले त्रिभुज में कोण A जितना है उतना ही दूसरे त्रिभुज में कोण P है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण A और ये कोण P ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। इसी तरह से कोण B 80 है और इसमें कोण Q 80 है, तो B और Q ये दोनों कोण संगत हैं। ऐसे ही कोण C 40 है और कोण R 40 है, तो कोण C और कोण R ये दोनों हमारे संगत होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं। तो लिखेंगे हम कि त्रिभुज ABC तथा दूसरा हमारा है त्रिभुज PQR में। तो दोनों त्रिभुज में हमारा जो कोण A है ये किसके बराबर होगा, कोण A इस कोण P के बराबर है क्योंकि दोनों 60-60 डिग्री के हैं। इसके अलावा जो कोण B है वो कोण Q के बराबर होगा, तो लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q। और कोण C कोण R के बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों 40-40 डिग्री के हैं। तो अब देखिए हमारा दोनों त्रिभुज में जो कोण है संगत कोण वो बराबर दिए गए हैं, तो इसीलिए इसमें हमारा ये एंगल एंगल एंगल, यानी कि दोनों त्रिभुज में हमारे तीनों जो एंगल हैं तीनों कोण वो बराबर हैं। तो ये वाला हमारा समरूपता का कसौटी लगेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 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 समरूपता से, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज ABC है ये समरूप होगा त्रिभुज। अब एक बात इसमें ध्यान रखना, आप ये त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनको लिखने का एक तरीका होता है, हम क्रम में लिखते हैं। जैसे कि पहला तो हमने त्रिभुज ABC ये कैसे भी हमने लिख दिया, लेकिन जब हम ये वाला त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज PQR का तो हमें क्रम में, यानी जैसे हमने ये लिखा है उसी के क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर A है, तो देखिए A जो है वो हमारा एंगल A एंगल P के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले A है तो हम क्या करेंगे, A हमारा P के बराबर है तो इसमें P लिखेंगे।
और इसके बाद एंगल बी जो है यानी कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो बी हमारा बीच में है इसीलिए क्यू को भी हम बीच में लिखेंगे। और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो सी हमारा लास्ट में है इसीलिए आर को भी हम यहां पर लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से जो त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज पीक्यूआर ये हमने सही क्रम में लिख दिया और ये हमारे दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं कि नहीं, तो ये तो हमने बता दिया कि समरूप है। और हमसे बोला था कि समरूपता कसौटी को भी लिखने के लिए, तो ये हमारा एंगल 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 ये समरूपता कसौटी है। और फिर हमसे बोला गया था कि त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखने के लिए, तो ये हमने सांकेतिक रूप में लिख दिया। ये जो हमने निशान बनाया है ना, ये समरूपता का निशान होता है, यानी कि समरूप जब कोई दो त्रिभुज होते हैं तो उनका निशान ये होता है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, अब हमें बताना है कि ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं। तो देखिए दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। इस पहले वाले त्रिभुज एबीसी में हमें तीनों भुजाओं का मान दिया है, कोण हमें नहीं दिया। यहां पर देखिए 2, 2.5 और 3 ये क्या है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान है। ऐसे ही दूसरा जो त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, इसमें भी तीनों भुजाओं का मान दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसा फर्स्ट पार्ट में था ना, हमें तीनों कोण दिए गए थे, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो इसीलिए इसमें हमारा ये जो समरूपता का कसौटी है यानी एस 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 यानी कि भुजा 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 वाला, तो ये हमारा इसमें लग सकता है। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान देने वाला होगा कि जैसे ये हमारा जो ए बी भुजा है ये 2 है इसका मान, तो ऐसे ही इसमें देखिए कि कौन सी ऐसी भुजा होगी जिसको हम इस भुजा के अनुपात में ले सकते हैं। तो जैसे यहां पर ये 2 है, तो देखिए 2 का डबल यानी कि ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ए बी और ये क्यू आर इन दोनों को हम अनुपात में लेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए बीसी 2.5 है, तो 2.5 का डबल यानी कि दुगुना 5 होता है, तो ये रहा 5। तो यानी बीसी को इस जो ये पी आर है ना इसके अनुपात में लेंगे, यानी कि ये और ये दोनों को अनुपात में लेंगे। ऐसे ही ए सी 3 है और यहाँ पर देखिए पी क्यू ये हमारा 6 है, तो यानी कि इन दोनों को हम अनुपात में लेंगे क्योंकि 3 का दोगुना हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये ए बी जो है इसको और ये क्यू आर इन दोनों को हम अनुपात में लेंगे, क्योंकि ये 2 है और ये 4 है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इन दोनों को हम लेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 1/2 आ जाएगा इन दोनों का अनुपात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी बटे क्यू आर। तो ए बी हमारा कितना है 2 बटे क्यू आर कितना है, ये है 4। अब ये दोनों कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया 1/2। इसी तरह से जो ये BC है, BC हमारा 2.5 है, तो इसका दुगुना ये है हमारा यानी कि RP। तो इसीलिए अब हम BC और जो RP है इन दोनों को अनुपात में लेंगे, तो BC हमारा है 2.5 और RP है 5। तो ये दोनों, ये 2.5 से एक बार में और ये 2.5 से 2 बार में हमारा कट जाएगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरह से तीसरा हमारा ये है CA, तो CA और ये जो हमारा है जो कि 6 है, तो ये है QP या फिर PQ, तो इसको लेंगे तो CA बटे PQ, तो ये हमारा आ जाएगा PQ। तो CA कितना है 3 है, तो ये 3 बटे PQ कितना है 6, तो ये 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी कट के हमारा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो हमने दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हमने लिया और इनके हमने मान निकाले, तो सबके 1/2 1/2 आ गए, यानी कि दोनों ही त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात है ना वो हमारा क्या है, बराबर है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जो ए बी बटे क्यू आर है, यानी कि ये ए बी और ये क्यू आर इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है इस BC बटे RP के। तो ये BC बटे RP और ये भी हमारा बराबर है किसके, ये जो CA बटे PQ है इसके, CA बटे PQ हमने लिख दिया। तो अब इसमें हमारा जो भुजाओं का अनुपात है दोनों ही त्रिभुज में वो बराबर है,
तो इसीलिए इसमें हमारा ये एस 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 समरूपता कसौटी लगेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एस 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 समरूपता से क्या होगा हमारा कि जो त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब ध्यान देना, हमने इस त्रिभुज का नाम एबीसी लिख दिया, लेकिन जो ये दूसरा हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे ना, तो इसको हमें ध्यान से लिखना पड़ेगा क्रम में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, त्रिभुज एबीसी में हमने ए बी लिखा है, तो ए बी जो है, तो ए बी के अनुपात में हमने क्या लिखा है, ए बी के अनुपात में हमने क्यू आर लिखा है। तो यानी ए बी और क्यू आर ये दोनों अनुपात में हैं, तो ए बी सबसे पहले लिखा है ना, तो हम क्यू आर को भी सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद दूसरा हमारा इसमें है बी सी, तो बी सी के अनुपात में हमने क्या लिखा है, आर पी, बी सी बटे आर पी। तो इसीलिए बी सी यहाँ पर हमारा लास्ट में है, तो आर यहाँ पर पहले से लिखा है, हम यहाँ पर और पी लिख देंगे, तो आर पी इसमें भी हमारा लास्ट में हो गया। और इसके अलावा जो सी ए है, सी ए के अनुपात में हमने पी क्यू को लिखा है। तो देखिए सी लास्ट में है और ए भी लास्ट में, और इसमें भी पी लास्ट में और क्यू भी हमारा लास्ट में, यानी कि बीच में आर है, इसमें बी है, और सी जो है वो लास्ट में है, ए हमारा ये भी हमारा यानी कि साइड में है, यानी कि पहले है। इसमें भी देखिए पी लास्ट में है और क्यू हमारा पहले है। तो यानी कि ये हमने सही तरीके से लिख दिया, यानी कि क्रम में जो त्रिभुज का नाम है वो हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। अब इसको हम चेक करेंगे कि दोनों समरूप हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों ही त्रिभुज में हमें सिर्फ भुजाओं का मान दिया है, इसमें भी कोण नहीं दिया है। तो इसीलिए इसमें भी हमारा जो एस 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 वाला समरूपता कसौटी है वो इसमें लग सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि ये लगेगा ही, ठीक है। सबसे पहले हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो इसमें देखिए जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज एम एल पी, तो इसमें ये जो MP यानी कि ये जो भुजा है ना, ये हमें 2 दिया गया है। और इस वाली त्रिभुज में देखिए त्रिभुज DEF में जो ये वाली भुजा है ED, ये हमें 4 दिया है। तो ये 2 और ये हमारा है 4, तो यानी कि इन दोनों को हम अनुपात में लेंगे, यानी कि MP बटे ED लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि MP बटे ED। तो MP हमारा कितना है, ये है 2 बटे ED हमारा कितना है 4, ठीक है। तो इसको काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। इसी तरह से दूसरा देखिए, इस वाले त्रिभुज में जो ये PL है ये हमें 3 दिया है, और इस वाले त्रिभुज में हमारा ये जो FD है या फिर DF ये हमें 6 दिया है। तो यानी कि हम ये PL और ये DF इन दोनों को अनुपात में लेंगे, क्योंकि ये हमारा 3 और ये 6 है, तो इन दोनों का अनुपात हम लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये दोनों हमारे कट जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि PL बटे में क्या हो जाएगा DF। तो PL हमारा है 3 बटे DF कितना है 6 है। तो ये हमारा इसको काटेंगे ना, तो 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा इन दोनों त्रिभुज में भुजाएं बच गई, जैसे कि LM हमारा इस वाले त्रिभुज में बच गया, ये वाली भुजा, और जो FE है ये हमारा इस वाले त्रिभुज में बच गया। तो इन दोनों को अनुपात में हम ले लेंगे, क्योंकि ये जो त्रिभुज है हमारा, इसमें हमने ये जो MP भुजा है इसको इस वाली त्रिभुज के इस ED भुजा के अनुपात में हमने लिखा है पहले से ही। इसके अलावा ये जो PL भुजा है इसको हमने ये DF के अनुपात में लिखा, तो इसमें हमारा अब ये वाला बच गया, यानी कि LM भुजा। तो LM और इसमें कौन सा बच गया, हमारा ये FE बच गया। तो इन दोनों को अनुपात में अब हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए LM कितना है, ये हमारा है 2.7 बटे में FE है हमारा 5। अब ये दोनों तो कटेंगे नहीं, ये 2.7 है, ये 5 है, तो ये दोनों नहीं कट सकते। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा MP बटे ED है, इसका अनुपात जो आया है आंसर यानी कि मान वो 1/2 है। इसमें PL बटे DF इसका मान 1/2 है, और LM बटे FE इसका मान 2.7/5 है। तो क्या ये सभी बराबर हैं? नहीं है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि MP बटे
ED ये तो बराबर है इसके, यानी कि PL बटे DF के, क्योंकि ये दोनों 1/2 आए हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है इसके, यानी LM बटे FE के। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों त्रिभुज में हमारे जो सभी भुजाएं हैं, तो भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। यहां पर देखिए सभी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, ये हमारा बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो इस तरह से हम लास्ट में अपना आंसर लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया थर्ड पार्ट। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं और अब हम बताएंगे कि ये समरूप है कि नहीं। तो देखिए इस त्रिभुज में हमें दो भुजाओं का मान दिया है 2.5 और 5, और एक कोण का मान दिया है। ऐसे इसमें भी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मान दिया है और ये कोण का मान दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो SAS यानी कि भुजा कोण भुजा वाला समरूपता कसौटी है, ये इसमें लग सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि लगेगा कि नहीं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारी भुजा है जो कि 2.5 है, ये MN, तो ये और इस वाले त्रिभुज में देखिए 2.5 का दुगना हमारा 5 होता है, तो इस वाली भुजा को लेंगे और इस वाली भुजा को, दोनों को अनुपात में लेंगे, यानी कि MN और ये QP। तो यहाँ पर लिखेंगे हम MN बटे में QP। तो MN हमारा कितना है 2.5 है और बटे में QP हमारा है 5। तो इन दोनों को काटेंगे, ये हमारा 2.5 एक बार में और 5 दो बार में कट जाएगा, तो 1/2 आ गया। इसके अलावा इस त्रिभुज में देखिए ये वाली भुजा का मान हमें 5 दिया है और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा का मान 10 दिया है, तो 5 × 5 5 दूना 10, यानी कि ये दोनों को हम अनुपात में लेंगे। तो ये हमारा है ML और ये है QR। तो ML बटे QR इन दोनों को अनुपात में ले लिया। ML हमारा है 5 और QR कितना है 10, ये दोनों भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके अलावा इस वाले त्रिभुज में हमें ये कोण M जो है 70 डिग्री दिया है, इसमें कोण Q ये भी 70 है, यानी कोण M और कोण Q ये दोनों बराबर हैं, तो लिख सकते हैं हम कोण M बराबर है कोण Q के। अब ध्यान से देखिए इस वाले त्रिभुज में दो भुजाएं हमें दी गई हैं और दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण दिया है। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में भी दो भुजाएं दी गई हैं और दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण हमें दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमारा जो SAS यानी कि भुजा कोण भुजा वाला समरूपता कसौटी है वो इसमें लग रहा है। ठीक है, इसका एक कंडीशन होता है जो कि आपको ध्यान रखना है कि जब ये हमारा समरूपता कसौटी लगेगा ना, ये जब नियम लगेगा तो दो जो त्रिभुज दी गई हैं, तो दोनों ही त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो और दोनों भुजाओं के बीच में कोण आना चाहिए। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें दिया गया है ना दोनों का मान, तो इनके बीच में ये कोण आ रहा है। ऐसे इसमें भी ये भुजा और ये भुजा दिया है, तो इन दोनों के बीच में ये कोण आ रहा है, तो इसीलिए ये नियम हमारा लगेगा। तो SAS आगे लिखेंगे समरूपता से जो हमारा त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का नाम देते हैं MNL। तो ये हमारा त्रिभुज MNL ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब इसका नाम लिखते वक्त हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MN यानी कि ये जो MN है इसको हमने इस त्रिभुज में कौन सी भुजा के अनुपात में लिया था, इस वाली भुजा के, यानी कि QP के, यानी कि MN और ये जो QP है इनको हमने अनुपात में लिखा है यहाँ पर, तो इसीलिए MN यहाँ सबसे पहले है तो QP को हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हमने ये वाली जो भुजा है ML इसको और ये वाली भुजा जो है QR इन दोनों को हमने अनुपात में लिखा है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए M और L, M हमारा शुरू में है, L लास्ट में है, तो जो हमारा ये QR है इसमें भी Q शुरू में होना चाहिए और R लास्ट में होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया Q शुरू में R लास्ट में, तो ये हमारा नाम बन गया QPR। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने जो ये दोनों त्रिभुज हैं इसमें हमने बता दिया कि दोनों हमारे क्या हैं, समरूप हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं।
तो देखिए फिफ्थ पार्ट में ये दो त्रिभुज हमें दिए हैं। इस वाले त्रिभुज में एक कोण दिया है और दो भुजाओं का मान, ये हमें 2.5 और ये 3। ऐसे इसमें भी एक कोण दिया है और ये भुजा का मान दिया है। तो इसमें भी हमारा ये SAS यानी कि ये वाला समरूपता कसौटी लग सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले तो दोनों त्रिभुज में इसमें कोण A और इसमें कोण F, ये दोनों 80-80 डिग्री के हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण F है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा इसमें देखिए ये जो AB है 2.5 है और इसमें देखिए FD जो कि 5 है, यानी कि 2.5 का दुगना हमें ये दिया है 5। तो यानी कि इस AB को और ये FD को दोनों को अनुपात में लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB बटे FD। AB हमारा है 2.5 और FD है 5, दोनों को आगे करेंगे तो ये हमारा एक बार में और ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 आ रहा है। अब इसके अलावा देखिए ये हमने भुजा ले लिया, ये कोण है, तो हमारा अगर ये समरूपता कसौटी हमें अगर लगाना है तो ये जो कोण है ये बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए ये वाली भुजा को अब हम लेंगे, यानी कि इस AC भुजा को, क्योंकि इसको ध्यान से समझो। देखना यहाँ पर ये कोण है, तो मैंने आपको इससे पिछले वाले पार्ट में समझाया था कि ये जब समरूपता कसौटी लगाते हैं तो एक कोण दिया गया हो और कोण के दोनों तरफ हमारे भुजाएं दी गई हो। तो यहाँ पर ये वाली भुजा हमने ले लिया है, अब ये वाली भुजा को लेंगे तभी ये बीच में कोण आएगा। तो यानी कि AC लेंगे, AC बटे में इसमें देखिए ये हमने भुजा ले लिया, ये कोण है, तो अब ये वाली भुजा को हम लेंगे यानी कि FE को। तो AC के बटे में FE, यानी कि इन दोनों भुजाओं को, ये AC और FE को हमें अनुपात में लेना पड़ेगा। तो AC देखिए, AC का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए हम AC को एज इट इज लिखेंगे। FE हमें पता है 6, तो ये 6 आ जाएगा। अब AC बटे ये 6 है, इसको आगे नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यही हमारा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो भुजा का अनुपात है वो 1/2 है और इसका अनुपात AC बटे 6 है। क्या ये बराबर हैं? नहीं है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जो AB बटे FD है ये बराबर नहीं है AC बटे FE के। ठीक है, तो अगर हमारा ये बराबर नहीं है भुजाओं का अनुपात, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 3 दिया है, तो इसको और इसको अगर हम ले लेते हैं तो हमारे भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाता। लेकिन आपको इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना है, क्योंकि हम अगर ये वाला समरूपता कसौटी लगाएंगे तो हमें ये वाली भुजा को लेना पड़ेगा, क्योंकि कोण बीच में होना चाहिए। अगर हम दो भुजाएं लेंगे, उन दोनों भुजाओं के बीच में कोण होना चाहिए। तो अगर कोण यहां पर है तो एक भुजा तो हमने ये ले लिया, तो हमें दूसरा यही तो लेना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम लेंगे AC को, और इसमें भी ये कोण है, ये हमने पहले ही ले लिया था FD को यहाँ पर, तो अब हमें इसको लेना पड़ेगा, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ये हमने लिख दिया। तो देखिए ये 6 पार्ट में हमें ये दो त्रिभुज दिए हैं। इस त्रिभुज में हमें ये DEF त्रिभुज है, इसमें एक कोण 70 डिग्री और एक 80 डिग्री दिया है। तो हम सबसे पहले इस वाले कोण का मान पता करेंगे। तो ये त्रिभुज DEF है, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज DEF में। तो इस वाले कोण का मान पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 70 डिग्री यानी कि ये प्लस 80 डिग्री यानी कि ये प्लस कोण F यानी कि ये वाला बराबर में हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, तो इसका रीजन हो जाएगा हमारा कोण योग गुणधर्म। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रीजन भी दे दिया, कोण योग गुणधर्म यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 80 ये हो जाएगा 150 प्लस में कोण F बराबर 180। तो कोण F कितना आ जाएगा, 150 को इधर लेके जाएंगे तो 180 में से माइनस होके 30 बचेगा। तो कोण F हमारा कितना आ गया, ये आ गया 30 डिग्री।
अब ऐसे ही ये जो दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें इस कोण का मान पता करेंगे, कोण पी का। ये 80 और ये 30 दिया गया है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसमें हमारा 80 यानी कि ये कोण प्लस में 30 प्लस में कोण P बराबर होगा 180 डिग्री के। इसका भी रीजन यही होगा, यानी कि कोण योग गुणधर्म। ठीक है, अब देखिए ये 80 और 30 ये हमारे 110 हो जाएगा, 110 को इधर लेके जाएंगे तो इधर कोण P बचा, ये 180 ये इधर आके माइनस हो जाएगा 110, तो कोण P हमारा इसमें से इसको घटा देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो कोण P कितना आ गया, ये आ गया 70 डिग्री। अब दोनों त्रिभुजों को देखिए, हमने दोनों त्रिभुजों के सभी कोणों के मान पता कर लिए हैं। तो अब हमारा ये जो एंगल D, कोण D है जो कि 70 है, इसमें 70 हमारा ये कोण P है, तो यानी कि कोण D बराबर होगा कोण P के। इसके अलावा इसमें देखिए कोण E जो कि 80 है, इसमें कोण Q 80 है, तो यानी कि कोण E बराबर होगा कोण Q के। इसके अलावा इसमें कोण F 30 है, इसमें कोण R 30 है, यानी कि कोण F बराबर होगा कोण R के। तो दोनों त्रिभुजों में जो संगत कोण हैं वो हमारे बराबर हैं, तो इसीलिए इसमें हमारा जो एंगल यानी कोण 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 समरूपता है ये हमारा लग रहा है। तो लिख देंगे एंगल समरूपता से जो त्रिभुज है हमारा ये वाला, यानी कि त्रिभुज DEF, ये हमारा समरूप है त्रिभुज इसके। अब देखिए इसका नाम लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, तो इसमें सबसे पहले हमने D लिखा है, तो D जो है कोण वो हमारा किसके संगत कोण है, यानी कि इसका संगत कोण ये P है, तो इसीलिए यहाँ पर D सबसे पहले, इसमें भी हम P सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद इसमें E है, तो E का इसमें संगत कोण कौन सा है, Q है, तो इसीलिए देखिए E और Q बराबर है, तो इसीलिए अब Q लिखेंगे। अब कौन सा बचा, R बचा है, तो R यहाँ पर आ जाएगा। तो त्रिभुज PQR ये हमारा बिल्कुल करेक्ट नाम हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, कोण BOC 125 डिग्री और कोण CDO 70 डिग्री है, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आकृति दिया है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये हमारी आकृति है और ये तीन चीजें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए हमें कोण BOC ये 125 डिग्री दिया गया है ना, तो सबसे पहले हमें DOC ज्ञात करना है, कोण DOC यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ होगा कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये देखिए ये हमारी सीधी रेखा है, इस पर एक ये कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 125 डिग्री यानी कि ये वाला कोण प्लस में ये वाला कोण यानी कोण DOC बराबर क्या होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, और इसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं, इसका रीजन हम लिखेंगे क्योंकि ये हमारे हैं रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। अब इसके बाद इस 125 को इधर लेके जाएंगे तो इधर बचेगा कोण DOC, तो 125 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 55 डिग्री। तो कोण DOC यानी कि ये हमारा निकल गया जो कि कितना आ गया 55 डिग्री। अब इसके बाद हमें कोण DCO ये भी निकालना है, तो कोण DCO यानी कि ये वाला कोण अब हमें बताना है। ये हमारा जो कोण है ये आ गया 55 डिग्री। तो ये हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा त्रिभुज DOC यानी कि ये जो त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में ये कोण ये और ये तीनों कोण बन रहे हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये दोनों कोण हमें पता है, इनको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ODC ये हमारा त्रिभुज है,
तो त्रिभुज ओ डी सी में क्या होगा हमारा कि जो ये वाला कोण है यानी कि 70 डिग्री प्लस ये वाला कोण यानी कि 55 डिग्री प्लस ये वाला कोण यानी कि कोण DCO, यानी कि ये जो हमसे पूछा है कोण DCO, इन सब का योग 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे? कोण योग गुणधर्म। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए 70 और 55 इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125। ये सबसे पहले लिख लेते हैं कोण DCO, ये 180, इन दोनों को जोड़ के इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 125, तो कोण DCO कितना आ जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये भी हमारा निकल गया कोण DCO जो कि 55 डिग्री आ गया। अब हम कोण OAB बताएंगे। कोण OAB यानी कि ये वाला कोण, तो ये कोण कैसे बता सकते हैं? हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा त्रिभुज ODC है यानी कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज OBA यानी कि ये वाला, दोनों त्रिभुज क्या हैं? ये दोनों समरूप हैं। तो इसीलिए अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण है वो बराबर होंगे। तो इसीलिए जो हमसे पूछा है कोण OAB यानी कि कोण OAB ये किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण DCO के। कोण DCO क्यों होगा ये मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि दोनों हमें समरूप बोला गया है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ODC यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है ये हमें समरूप दिया हुआ है त्रिभुज OBA के। ठीक है, तो कोण OAB ये हमारा कितना आ जाएगा? कोण OAB बराबर कोण DCO यानी कि ये वाला जो कोण है ये कितना आया है? 55, तो ये भी हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये हमने कर लिया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।